दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है। क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसे नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको चाणक्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में ही बताने वाले हैं। इनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, यह बात हम स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा ही काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति हो जाती है और गुस्से में इंसान अक्सर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार उकसाना होता है और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता रहता है ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले इसका कि वह फायदा उठा सके। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें ये सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर को सेल के अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उकसाने पर कभी भी उससे तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसके जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनके सभी एडवाइसेस को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे यह कहे तुम यह काम नहीं कर पाओगे, तो उसके इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों को इस तरह की बातें कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा और तुम ये कभी कर ही नहीं पाओगे। हर इंसान की लाइफ में बुरा चाहने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं और आपको हर कदम पर वह डेमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हो या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हो। ये दोनों ही चीजें सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती है। नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। दोस्तों, और चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी के बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, फिर चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर ले। लेकिन दुष्ट हमेशा ही दुष्ट रहता है। वह कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से ज्यादा जहरीला इस दुनिया में और कोई नहीं होता है, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के हर एक अंग में ही जहर भरा होता है। इसीलिए दुष्ट पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह से जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। चाणक्य का कहना है कि अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसको काट देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को ना काटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे ना सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान होगा बल्कि इसकी वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको यह पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो दुश्मन होते हैं जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाते हैं। ये दुश्मन आपका कोई भाई, आपका दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है।
दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो यह दिखाते हैं कि वह आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं, और इससे पहले कि वो आपको अपनी इस नफरत की आग में झुलसा दे, आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए। नंबर 5, दुश्मनों को कभी भी घायल करके मत छोड़ो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि रोग यानी कि बीमारी का अगर पूरा इलाज नहीं किया गया तो फिर वो किसी भी समय दोबारा उभर सकती है। सांप को अगर अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो वो घायल होकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और ठीक इसी तरह अगर शत्रु यानी कि दुश्मन को सिर्फ घायल करके छोड़ दिया जाए तो फिर वो अपनी इस हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है।